नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं दर्शन स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद दर्शन में। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी चला रहे होंगे। चलो बहुत हो गया मजाक, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो चैप्टर 3 चल रहा है हमारा एनालॉजी टेस्ट, इसकी टाइप 1 कवर कर लिए। आज टाइप 2 होगी, ठीक है। तो आपको दिया जाएगा कुछ इस प्रकार निर्देश। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठवें पद से संबंधित है। तो आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कुछ 7, 46 क्वेश्चन मार्क 78, 11, 72। अब जैसा कि आप लोग जानते हो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। तो लॉजिक क्या रहा? 49। अभी तक जो लॉजिक था वो 7 का स्क्वायर -3 है, क्योंकि सत्तू 49 होते हैं। 49 में से माइनस करोगे 3 तो 46 ये हो गया। अब यहाँ पूछा आपसे कि क्या आएगा। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि 9 का जो स्क्वायर होता है नौ का स्क्वायर 81 होता है। जब आप 3 माइनस कर दोगे तो 78 होगा। तो हमें मिल जाएगा हमारा ऑप्शन 9। यही लॉजिक इस पर भी अप्लाई करके देखेंगे। ग्यारह का स्क्वायर 121 होता है। जब आप -3 कर दो तो 118। ये वीडियो उनको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जो 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 50 तक क्यूब याद करके आए होंगे, उनको बहुत अच्छे से समझ आएगी। वो ये हमारा लॉजिक था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये लॉजिक ये है 7 का स्क्वायर -3, 9 का स्क्वायर -3 और 11 का स्क्वायर -3। आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ आए। क्वेश्चन दूसरा आपको दे दिया जाएगा कुछ 69 क्वेश्चन मार्क 109, 21 और 85। आपको ऑप्शन दे देगा 31, 37, 40 और 27। अब इसमें हमें लॉजिक देखना है क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 चौके कितने हो गए बताओ? 68। तो यहाँ लिखा है 69। तो हमारा लॉजिक क्या है? सत्रह का पढ़ा 4 बार पढ़ा +1 करा, तो हम भी ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसी चीज़ को कंडीशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी एक बार मैच कर लेंगे। 81 चौके कितने होते हैं? 84, यानी सॉरी 21 चौके 21 चौक 84 होते हैं, +1 करोगे तो 85। यहाँ पर भी मैच करेंगे कंडीशन। तो अब यहाँ पर भी यही कंडीशन मैच होगी। तो चलो मैच करते हैं यहाँ पर कंडीशन कि क्या होने वाला है। जब आप 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे सत्ताईस चौक 108 होते हैं। जब आप 1 प्लस कर दोगे तो यहाँ 109 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है गलत गलत गलत। 27 चौक 108, जब हम प्लस कर देंगे तो 109। दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इनकी ना प्रैक्टिस आप किया करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ग्यारह 343 क्वेश्चन मार्क 125 7 27 11 343 क्वेश्चन मार्क 125 7 और 27। तो इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है? इसमें जैसे कि आप सब लोग जानते हो क्या कर रहा है ये, -4 अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का जब आप क्यूब जोड़ोगे तो 343 होता है, यानी ये क्या कर रहा है, जो डिजिट है उसमें से ये क्या कर रहा है, 4 माइनस कर रहा है। जब आप 4 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। यहाँ पर भी यही कंडीशन देखेंगे, अगर हम 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 होता है, 3 का क्यूब सभी लोग जानते हो 27 होता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हुई है। इन दोनों में कंडीशन सेम अप्लाई हुई तो यहाँ पर भी यही होगी अप्लाई। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन दे देते हैं आपको ताकि और अच्छे समझ। तो क्या करेंगे हम, जब हम 9 ले लेंगे 9 में से 4 जाएंगे, जब 5 बचेंगे, 5 का क्यूब होता है 125। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 9। 9 इज़ द राइट आंसर। तो आपको उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे उतने ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये टाइप 100% आती ही आती है। तो इसमें आपको ऐसा दे दिया जाएगा 400 200 क्वेश्चन मार्क में पूछ रहा है आपसे 248 256 को 128। तो इसमें हमें क्या लॉजिक दिखना है, इसने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। 400 से 200 गया, 200 बचा। अब यहाँ पर भी यही कंडीशन देखते हैं, 256 में से जब आप 128 हटा दो क्या बचेगा, 128, यानी 128 इनमें माइनस कर दो। तो हम भी यहाँ यही करेंगे। जब आप 248 में से माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा, ये 124 हो जाएगा, क्योंकि 248 को जब हाफ कर देंगे तो 124 होता है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
जितने आप करते जाओगे क्वेश्चन उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। सात सौ 11 क्वेश्चन मार्क 464 ऑप्शन दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे, आपको 9, 729, 11 का पूछा है, 414। तो इसमें साफ लॉजिक है। मैं बार बार क्यू और स्क्वायर को इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे ने याद करके आए होंगे वो एक ही नज़र में देख के समझ गए। अगर आप याद नहीं करोगे तो पेपर में आप लॉजिक लगाते ही रह जाओगे, क्या है, मल्टीप्लाई करोगे, कभी कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे। इतनी देर में हमारे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको स्क्वायर और क्यू याद होना चाहिए, जैसे कि हमें दिख रहा है। अब जिस बच्चे ने याद करेंगे वो तुरंत देख लेगा, ये 9 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो अब 11 का क्यूब जिसको पता होगा वो तुरंत बता देगा, 1331 होता है। इस तरह से टाइप दे देते हैं। तो जो बच्चे आज की क्लास में स्क्वायर और क्यूब याद करके आए होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, और जो नहीं करके आए तो याद करके हो और अच्छी आपको समझ आएगी। क्योंकि जिसको पता होगा कि 9 का क्यूब देख के समझ जाएगा, 9 का क्यूब लिख रहा है, 11 का क्यूब लिखेगा, 4 का क्यूब ये होता है। तो उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। कल हम टाइप 3 करेंगे, ठीक है, फिर टाइप 4 बचेगी, फिर थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, यानी विविध, तो उनको भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।